नमस्कार। ओमकार्स गुड टाइम में आपका स्वागत। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है तब से बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारों, अभिनेताओं, अभिनेत्री और अब एक जाने माने सिंगर सामने आए हैं और उन्होंने खुल करके ये कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रुपिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, किस तरह वहाँ जो जाने माने फिल्मी सितारे हैं या घराने हैं उनके बच्चों को प्रमोट किया जाता है और प्रतिभाओं की अनदेखी की जाती है। आज सुबह ही सोनू निगम का एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक माफिया पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं और कुछ फिल्म एक्टर जो जाने माने चेहरे हैं उनका नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इशारा किया है कि वो किस तरह प्रतिभाओं को अपमानित कर रहे हैं, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको छीन रहे हैं। यहाँ तक कह दिया जाता है कि इसको काम मत दो, इससे मत गवाओ। 9 सिंगर से एक गाना गवाया जाता है और उसके बाद किसी एक को सेलेक्ट करके 8 का अपमान किया जाता है। जिस तरह की चीज़ें, चाहे गोविंदा हो, रवीना टंडन हो, भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना हो, अलग अलग लोगों के, कंगना रनौत हो, मैसेज आए हैं, कुछ ने बहुत खुल करके अटैक किए हैं ऐसे लोगों पर। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से फिल्म एक माध्यम है, एक मीडियम है, उसी तरीके से जो सीरियल्स बनते हैं या जो मुख्य धारा का मीडिया आप जिसको कहते हैं, जिसमें टेलीविज़न भी है, जिसमें पोर्टल्स भी है, ऑनलाइन जितने भी आजकल माध्यम हैं, चाहे सोशल मीडिया है, उनमें भी जो ख़ास तौर से जिसका मैंने जिक्र किया, पोर्टल, अलग अलग मीडिया हाउसेज ने अपने न्यूज़ पोर्टल जो है वो शुरू कर दिए हैं। इसी तरीके से जो टेलीविज़न चैनल हैं, जो प्रिंट मीडिया है, उसमें क्या नेपोटिज्म है, क्या भाई भतीजावाद है, क्या क्षेत्रवाद है और क्या जातिवाद भी है। इन सब पर आज खुल करके चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 3.5 दशक से मैं मीडिया का हिस्सा हूँ। अलग अलग समाचार पत्रों में काम किया है, अलग अलग शहरों में अलग अलग पदों पर भी काम किया है और अनुभव के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया में ये सारी बुराइयाँ फिल्मों की तरह ही है, फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है, 2 कदम आगे है। नेपोटिज्म भी है, भाई भतीजावाद भी है, क्षेत्रवाद भी जम करके चलता है और जातिवाद भी कभी कभी सिर चढ़ करके बोलता है। प्रतिभाओं की अनदेखी की जाती है और जो चापलूस होते हैं कई बार उनको अहम पदों पर भी बैठाया जाता है, उनके अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी दिए जाते हैं। जो प्रतिभाएं हैं, जो संपादक के लिए और उसके बाद जो हायरार्की है, चाहे न्यूज़ एडिटर है, चाहे सहायक संपादक है, चाहे चीफ सब एडिटर है, डिप्टी न्यूज़ एडिटर है, उनके लिए जो भी न्यूज़ डिवीज़न में, न्यूज़ सेक्शन में थोड़ा बहुत खतरा बन सकते हैं आगे चल कर के या अगले कुछ दिनों में, उनको किस तरीके से सियासी राजनीति का शिकार बनाया जाता है, किस तरह उनके रास्ते रोके जाते हैं, किस तरह उनकी कमियों को बढ़ा चढ़ा करके बॉस के सामने पेश किया जाता है, किस तरह साथियों में और न्यूज़ सेक्शन से बाहर भी, मीडिया हाउस के बाहर भी उनको बाकी मीडिया हाउसेज में, पूरी फर्टर्निटी में
बदनाम किया जाता है, उनका मजाक उड़ा करके उनको उनके आगे के बढ़ने के तमाम रास्ते रोके जाते हैं, ये किसी से अब दबा छिपा नहीं है। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किए हैं, उस तरह की कुछ घटनाएं मीडिया में भी हुई हैं, जिनको बड़े आराम से अनदेखा किया गया, दबाया गया। मेरा निजी अनुभव है, एक संस्थान में मैं था, और ये उन दिनों की बात है जब रिपोर्टिंग लाइन में था। जो इमीडिएट हमारे प्रभारी थे और जो उनके संगी साथी थे, यानी जो उनके ग्रुप में थे, वो किस तरह पीठ पीछे मेरी या दूसरे लोगों की मजाक उड़ाते थे या दूसरे तरीके की बातें करते थे। जो हमारी स्पेशल स्टोरी होती थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी होती थी, उनको किस तरह अंडर प्ले करना है, किस तरह एडिट करना है, पहले पेज के बजाय, या जो स्थानीय पेज थे या जो प्रादेशिक पेज थे, उन पर भी कहाँ डिस्प्ले करना है, कितना मरा हुआ हेडिंग लगाना है। मतलब अपनी खबरें, अपने ग्रुप के खबरें, ग्रुप के लोगों की खबरें ठीक तरीके से डिस्प्ले भी करनी है, फोटो के साथ, अच्छे हेडिंग के साथ, अच्छी जगह पर। और जिनको आप ये समझते हैं कि ये आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं या आपका स्थान ले सकते हैं, उनकी खबरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। और ये अकेले मेरी घटना नहीं है, करीब करीब हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में यही गंदी डर्टी पॉलिटिक्स चलती है, होती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने लगातार उत्पीड़न की वजह से मीडिया हाउस छोड़ने के लिए बाध्य हो गए, और दूसरे मीडिया हाउसेस में भी उनको अपना जगह बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करने पड़े। जहाँ तक भाई भतीजावाद की बात है, तो ये मालिकान के स्तर पर भी, यानी जो प्रबंधन वर्ग है, जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके स्तर पर तो चलता ही है, क्योंकि अखबार उनका है। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रबंध निदेशक होते हैं, जो निर्णय लेने वाले होते हैं, जिनको साइनिंग पावर होती है, चेक पर जिनके साइन होते हैं, जिनके हस्ताक्षरों से सैलरी बनती है, वहाँ जम करके भाई भतीजावाद होता ही है। करीब करीब हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रवाद बहुत बड़ी बीमारी है मीडिया हाउसेस की। मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत करीबियत से इस चीज़ को देखा है, महसूस किया है कि अच्छा ये इस इलाके के हैं, इनको डिमोरलाइज करिए, या इनकी नियुक्ति ही मत होने दीजिए, इनको मीडिया हाउस के भीतर एंटर ही मत होने दीजिए। एंट्री हो गई है तो इनको ऐसा काम सौंपिए, इनको ऐसी बीट दीजिए ताकि ये कभी हाईलाइट ही ना हो। इनको ऐसे डिपार्टमेंट दे दीजिए जहाँ से खबरें निकलती ही ना हो, और अगर निकल रही हैं तो उनको अंडर डिस्प्ले करिए, ऐसे स्लॉट में डाल दीजिए कि कोई उनका ज़्यादा नोटिस ना ले। टेलीविज़न चैनल में हैं तो कई बार जो है उनके नाम के साथ खबरें नहीं दी जाती हैं, कई बार उनको पर्दे पर दिखाया नहीं जाता है, कई तरह की नुक्ताचीनी करके, कमियां निकाल करके उनको टर्न डाउन कर दिया जाता है। और जो उनके अपने क्षेत्र के होते हैं, अपने एरिया के होते हैं, उनको ठीक तरीके से हाईलाइट करना, अच्छी बीट्स देना, जहाँ से रोज़
खबरें जनरेट होने की गुंजाइश बनी रहती है, ताकि वो हाईलाइट होते रहें, उनके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों, उनकी रिपोर्ट्स की, उनके प्रेजेंटेशन की चर्चा हो, इंक्रीमेंट भी मिलते रहें, पद भी बढ़ते रहें, पहचान भी बनती रहे और वो आगे बढ़ें। जातिवाद मुझे एक अनुभव है। एक बार मैं दिल्ली में, मेरे एक मित्र क्या अग्रज थे, उन्होंने कहा कि कुछ एडिशन लॉन्च होने हैं एक मीडिया हाउस के, और आप आइए, आपको एक अखबार में संपादकीय प्रभारी रहने का अनुभव भी है, आपके चांसेस हैं। और मैं वहाँ गया, वहाँ की एक संपादक थी, उनसे मिला। उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि वो क्षेत्रवाद को बहुत तरजीह देती हैं, योग्यता इतनी मायने नहीं रखती है, रखती होगी पर इतनी मायने नहीं रखती है जितना क्षेत्रवाद। इंटरव्यू हुआ और ठीक ठाक हुआ। उसके बाद मुझसे कहा गया कि आपको सूचना दी जाएगी, जल्दी ही आपको सूचना देंगे। आशा जगी, लेकिन मेरी जगह किसी ऐसे आदमी को रख लिया गया जो उनके क्षेत्र को बिलोंग करता था। मैं ये नहीं कहता कि जिसको रखा गया वो अयोग्य था, लेकिन उसको रखा गया जो उनके अपने क्षेत्र का था। इससे पता लगता है कि किस तरीके से मीडिया हाउसेस में नियुक्तियां होती हैं, लोगों को प्रमोट किया जाता है या डिमोट किया जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है, गलत तरीके से उनके बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं, उनको ऐसा काम, ऐसे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं जहाँ से अच्छी खबरें ना निकलें। जब वो रिपोर्ट बना करके देते हैं तो उनको अंडर प्ले किया जाता है। यानी जो सिस्टम बॉलीवुड में है, दूसरे सेक्टर्स में है, उससे मीडिया भी अछूता नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।